नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। पूरे देश में मनाया गया विजय दिवस। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। 26 जुलाई को घुसपैठियों को खदेड़ा था जवानों ने। मंडी में शहीदों की तौहीन। मंडी का कारगिल पार्क जूझ रहा है समस्याओं से। स्थानीय लोगों ने लगाया प्रशासन पर आरोप। पद्दर में संदिग्ध व्यक्ति ने मारी महिला को गोली। महिला की हालत नाजुक। मंडी जोनल अस्पताल किया गया रेफर। और नगर परिषद ने खदेड़ा गुजरातियों को। पुलिस ने किया एक गुजराती परिवार को गिरफ्तार। आत्महत्या करने की थी कोशिश। मंडी जिला में दिनों दिन वारदातों का सिलसिला थमने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। वहीं जिले में बलात्कार जैसी संगीन घटनाओं का ग्राफ भी बढ़ रहा है, जहां बीते हफ्ते थुनाग में एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया था। वहीं शुक्रवार को कॉलेज छात्रा से बलात्कार के आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी ने वीरवार को कॉलेज की छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मंडी जिले में क्राइम का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। हफ्ते पहले जहां पुलिस ने 10 साल की बच्ची से रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया था, वहीं वीरवार को कॉलेज छात्रा से हुए बलात्कार मामले में आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान संदीप कुमार निवासी बल के रूप में हुई है। मेडिकल जांच हुई है और डॉक्टर ने जो है उसको फाइनल ओपिनियन जो है वो केमिकल एग्जामिनेशन के लिए जो सीज किया है, उसके बाद भी अपनी जो ओपिनियन देने के लिए डॉक्टर ने कहा। वैसे बलात्कार की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ने कर दी है। आपको बता दें कि आरोपी वीरवार को उक्त युवती का कॉलेज परिसर तक पीछा करता रहा और उसके बाद जब वह कॉलेज से घर जा रही थी तो आरोपी घात लगाए जंगल में बैठा था, जहां उसने युवती से दुष्कर्म किया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सवाल उठता है कि लड़कियां कहां महफूज है? कौन लेगा लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी? सरकार कब जागेगी? सरकार को चाहिए कि वह ऐसे कानून को बनाए जिसमें तुरंत सख्त से सख्त सजा हो, ताकि ऐसा दुष्कर्म करने से पहले हर इंसान की रूह कांप जाए। के न्यूज के लिए बल से मनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। और खबर में रुक करते हैं थाना बल का, जहां वीरवार को मदन धीमान ने थाना प्रभारी के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। नवनियुक्त एसएचओ मदन चौहान ने शनिवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि वे बल क्षेत्र में जहां सुरक्षा के लिहाज से मुस्तैदी बरतेंगे, वहीं आपराधिक घटनाओं पर भी अंकुश लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ दिन पहले थाना प्रभारी बल की ट्रांसफर के बाद वीरवार को मदन धीमान ने थाना प्रभारी का कार्यभार संभाल लिया। अब बल थाना के एसएचओ मदन धीमान है। वहीं नवनियुक्त थाना प्रभारी ने मीडिया से भी मुलाकात की और कहा कि वह क्षेत्र की व्यवस्था को बनाने में पूरी कोशिश करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि वह बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने में भी सफल होंगे। आज इस थाना में ज्वाइन किया हुआ है, तो इसके बाद हमारा जो फर्दर इस थाना क्षेत्र में रहेगा, हम अपनी जो गश्त है, गश्त को सुचारू रूप से सुदृढ़ करेंगे, जिससे जो है लोगों में शांति व्यवस्था बनी रहे। चोरी की वारदातों को कमी लाने के लिए समय समय पर जो है हम हर इलाके को कवर करेंगे गश्त के रूप में। जो यहाँ की यातायात व्यवस्था है उसके लिए कोई अच्छा मास्टर प्लान तैयार करेंगे, ताकि यातायात व्यवस्था को यहाँ पर जो है जाम की स्थिति और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से। बेशक नवनियुक्त एसएचओ व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने की बात कह रहे हैं, लेकिन हम भी इतना ही कहेंगे कि वह अपनी कोशिशों में जरूर कामयाब हों, ताकि क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। के न्यूज की टीम नवनियुक्त एसएचओ की सफलता की कामना करती है। के न्यूज के लिए बल से मनप्रीत सिंह की रिपोर्ट।
बल के कनेड गांव में उस वक्त लोग सन्न रह गए जब महिला आयोग ने पुलिस की सहायता से एक 91 वर्षीय वृद्ध महिला को कथित तौर पर परिवार के सदस्यों द्वारा कमरे में बंद कैद से छुड़वाया गया। आयोग को इस बारे में बीते कुछ दिन पहले सूचना मिली थी। वहीं शुक्रवार को एक रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से वृद्ध महिला को छुड़वाकर वृद्ध आश्रम भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि वृद्ध को काफी समय से एक कमरे में कैद करके रखा जा रहा था। आपको बता दें कि जिसने महिला को कैद किया था वो उन्हीं का बेटा था। महिला आयोग द्वारा इस वृद्ध महिला को कैद से छुड़वाने से पहले इस जगह का पिछले कुछ दिन पहले निरीक्षण भी किया गया था और कुछ तथ्य भी जुटाए गए थे। इसके बाद शुक्रवार को कार्यवाही को अमल में लाया गया। महिला आयोग की टीम ने इस मामले में बल पुलिस की सहायता भी ली। शुक्रवार को दोपहर बाद महिला आयोग की टीम जब पुलिस और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मौके पर पहुंची तो वृद्ध महिला की हालत देखकर ये पूरी टीम दंग रह गई। को हमने भी अब जब हमारे नॉलेज में आ गया, हमको कल गुप्त सूचना मिली है, तब हमने यहाँ ये रेड मारी। लेकिन जब देखा तो यहाँ तो हमारे ग्राउंड खड़े हुए, रात भर नींद नहीं आई हमको तो हालत देख के। और आज हम सारा बल के अभी तक हम केस सुन रहे थे, बिजी थे, इसलिए थोड़ी देर हम भी ये चाहते हैं कि आप इनको ले जाएं चाहते हैं ना। बिल्कुल हम चाहते हैं। इस मौके पर वृद्ध महिला के बच्चे भी मौजूद थे। उन्होंने जो बयान दिए वे भी हैरान कर देने वाले थे। वहीं गांव वालों ने भी जो बयान दर्ज करवाए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए महिला आयोग और पुलिस बल ने मिलकर वृद्ध महिला को वृद्धाश्रम में भर्ती करवाने की कार्यवाही को अंजाम दिया है। पहले तो मकान बनाना दे, बनाने दे ना ये भी नहीं बनाना दे, ना मेरा बाप बनाना दे। हाँ। और इसके साथी हैं कुछ टब्बर, वो ना बनाना दे। यहाँ ईंटें तक नहीं रखना दे। इतने आदमी हैं, पूछो इनको बोला कि कहाँ दी ईंटें उठाना, यहाँ रखना नहीं दे मेरे को, तो रेता नहीं दे रखना, तू नहीं बना सकता। अच्छा बना भी दिया तो उसके बाद बोला कि हेलीकॉप्टर से आएगा इधर को। स्टे चला है। ऐसी स्थिति आई क्यों? ये वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही को अमल में लाए जाने का भरोसा दिलाया है। निश्चित ही एक वृद्ध महिला पर इस तरह का जुल्म ढाया जाना एक निंदनीय कार्य था। उम्मीद की जा सकती है कि अपने बच्चों के हाथों इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जीने पर मजबूर ये महिला अब वृद्धाश्रम में चैन की सांस ले पाएगी। के न्यूज के लिए बल से कैमरा पर्सन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारतीय सरकार के सहयोग से अपने कनेड सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, IT, टूल्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ये सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। मंडी के रविनगर में उस वक्त काफी हो हल्ला हुआ जब एक स्थानीय व्यक्ति लखनपाल के मकान को तोड़ते समय एक बड़ा हादसा पेश आ गया। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब नगर परिषद द्वारा उस व्यक्ति की लेबर को काम करने की बजाय PWD और नगर परिषद की लेबर से काम करवाया जा रहा था। हादसे के वक्त PWD के विभाग का एक कर्मचारी शिकार हो गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। रविनगर के लखनपाल सिंह खुद अपना मकान गिरा रहे थे,
लेकिन नगर परिषद को वो भी गवारा नहीं हुआ और चला दिया अपना ही हथौड़ा। नगर परिषद ने शनिवार को अपनी लेबर बुलाई और लखनपाल की लेबर को साइड में बैठा दिया। इतना ही नहीं, नगर परिषद ने ज्वारू पीडब्ल्यूडी विभाग से बुला लिया, लेकिन वह शायद यह भूल गए थे कि पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग बिल्डिंग तोड़ने के कार्य को नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं होती, जिसकी वजह से शनिवार को पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी हादसे का शिकार हुआ, जिसकी वजह से लोगों में रोष है। कल से इनके बंदे लगे हुए काम पे और इन्होंने आज जब काम शुरू किया, हमने इनको कल से कहना शुरू किया सबसे पहले ऊपर से तोड़ना शुरू करो, फिर नीचे तक काम शुरू होगा। ऊपर जाने का रास्ता नहीं रहेगा, तो इन्होंने हमारी बात मानी नहीं। इन्होंने जो सबसे नीचे वाला फ्लोर था उसका लेंटर तोड़ना शुरू किया, जिस वजह से आज एक इनका मजदूर कमेटी वालों का जो गिरा है उसकी लगता है कि उसकी टांग फ्रैक्चर हो चुकी है। ये सारी जो गलती है वो कमेटी वालों की गलती है, जिस वजह से उन्होंने हमारा कहना नहीं माना और अपनी मर्जी करते रहे वो, और हमारे से उन्होंने बहुत ज़्यादा रूटली बिहेव करते हैं वो। उनको होता है कि हमने काम मुकाना है 2 दिन के अंदर, जबकि ये काम शुरू हुआ शनिवार से। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक वह पीडब्ल्यूडी विभाग कर्मचारी है। मकान गिराते वक्त दुर्घटना का शिकार हुआ। बताया जा रहा है कि उसे काफी चोटें आई हुई है। इतना ही नहीं, नगर परिषद ने पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को मकान तोड़ने लगाया, लेकिन किस आधार पर? जैसे लगे हुए ना कर्मचारी काम कर रहे थे अपने हिसाब से, ऊपर से वो तोड़ रहे थे, फिर अचानक तोड़ते एकदम गिर गया उसके नीचे, लेंटर के नीचे। तो मैंने रखा कान हॉस्पिटल में पता लगेगा, डॉक्टर ही बताएंगे। अच्छा, हॉस्पिटल किसी के कहने पर, आपने किसके कहने पर नीचे से? कमेटी वालों की कहने से बोला, जहाँ से उन्होंने बोला ना वहाँ से हमने शुरू कर दिया। जो काम करवाने आया, जो 30 बार काम करवा रहा है, बंदा था कमेटी का, मैं नाम जानता ना, तेज कुमार काम करवा रहा था। फिर बाद में हम इसको बार से गण मार रहे थे ना, आसपास से कट लगा दिए थे। जो बंदा ऊपर चढ़ा हुआ मतलब उसको बारी अमर सिंह गण मार रहा है दोबारा, उसका नाम नीचे आ गया साइड, अमर सिंह पीडब्ल्यूडी से। जब वो तोड़ रहा था ना, एकदम सारा नीचे गिर गया, ये सारा छज्जा। उसको चोटें कहाँ लगी? शायद टांग भी टूट गई होगी, बाजू में भी चोट हुई, पूरे जोर से नीचे गिरा, ऊपर फाय दिया, उसको हॉस्पिटल ले गए, काफी गंभीर हालत में। वहीं गुलेरिया ने नगर परिषद को जमकर आड़े हाथ लिया और कई सवाल उठाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो आज नगर परिषद माननीय हाईकोर्ट के डंडे के डर से जिस तरीके से ताबड़तोड़ काम कर रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि नगर परिषद मंडी के पास कोई ऐसी अपनी ट्रेंड लेबर नहीं है और ना ही पीडब्ल्यूडी के पास ऐसी ट्रेंड लेबर है कि जो बड़े बड़े भवनों को गिरा सके। तो नगर परिषद के और पीडब्ल्यूडी के जो बड़े बड़े अधिकारी, आला अधिकारी हैं, हमारे एक्शन साहब हैं, एसडीओ हैं, जेई हैं, ये कैसे एक छोटी सी लेबर को जो सिर्फ इसके प्रेस्क्राइब नहीं है इस काम के लिए, ये 3 मंजिल पर कैसे चढ़ा रही है। आज सूडे मोहल्ले में जिस तरीके से लखनपाल का मकान गिराया गया और जो पीडब्ल्यूडी डिवीज़न नंबर 3 का जो मजदूर था, कृष्ण जिसका नाम था, वो जैसे नीचे काम कर रहा था, ऊपर से जो है वो पूरे स्लैब का पीस जो आप यहाँ से नीचे पड़ा हुआ है, इसमें आपको यहाँ दिखा भी रहे हैं, ये पीस उसके ऊपर आ गया, जिसकी इसकी एक बाजू और एक टांग दब गई। और जबकि ये वो जो पीडब्ल्यूडी की लेबर है वो इसके लिए क्लासिफाइड ही नहीं है। गुलेरिया ने कहा कि जिन विभाग के वह कर्मचारी थे उन पर केस दर्ज करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस हादसे के लिए कौन जिम्मेवार है। पीडब्ल्यूडी जो हमारे रूल्स होते हैं उसके मुताबिक ये बड़े बड़े अधिकारी किस तरीके से इन बेचारे जो अनजान मजदूर हैं, इनके अफसरों की बात मान करके ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी जान माल का अगर नुकसान होता है तो इसके जवाबदेह कौन होगा। और जिस विभाग का अगर मजदूर मारा गया और उस काम के लिए वो प्रेस्क्राइब नहीं है, तो निश्चित रूप से इन बड़े आला अधिकारियों के ऊपर एफआईआर लॉन्च करके इनका चालान पुटअप किया जाएगा कोर्ट में और इनके ऊपर केस दायर किए जाएंगे। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग अपने कर्मचारी नगर परिषद को नहीं दे सकता, क्योंकि उनके पास पावर ही नहीं है कि वह बिल्डिंग को तोड़ने का कार्य कर सके। अब सवाल उठता है कि नगर परिषद को क्यों जल्दी थी मकान तोड़ने की, जबकि लखनपाल ने अपनी लेबर मकान तोड़ने के लिए खुद लगाई हुई थी। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
शनिवार को सीटू यूनियन ने जिला स्तरीय राज्य सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें रेडी फड़ी यूनियन ने भी भाग लिया। बैठक के दौरान रेडी फड़ी वालों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। इस मौके पर राज्य स्तरीय कमेटी सदस्य किशोरी दत्त वालिया भी मौजूद थे। आपको बता दें, इन दिनों नगर परिषद पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वे रेडी फड़ी वालों को तंग कर रही है, जिसकी वजह से यूनियन में भी खासा रोष देखने को मिला। प्रदेश भर में रेहड़ी फड़ी कारोबारियों को पेश आ रही समस्याओं का हल निकालने के लिए मंडी में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए यूनियन के सदस्यों ने भाग लिया। वहीं रेहड़ी फड़ी कारोबारियों को पेश आ रही समस्याओं का हल निकालने के लिए सीटू की एक कमेटी का गठन भी किया गया। इस मौके पर सीटू कमेटी सदस्य ने बताया कि आज महंगाई तेजी से बढ़ रही है। रेहड़ी फड़ी का कारोबार करने वालों के लिए अपने परिवार का खर्चा भी चलाना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन आज तक राज्य सरकार ने इन कारोबारियों के लिए कोई भी रणनीति नहीं बनाई, जिसकी वजह से लोगों में सरकार के प्रति खासा रोष है। के लिए जो नीति बनानी चाहिए सरकार की, स्टेट सरकार की और सेंट्रल सरकार की, वो नीति आज तक नहीं बनी है। अगर बनी है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। आज जब हम इस सम्मेलन के अंदर बैठेंगे, हम यही चर्चा करेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, सरकार से भी ये मांग उठाएंगे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सत्ता जिस मर्जी की रही हो, लेकिन ये जो छोटा मोटा कारोबार करने वाला है, जो अपने परिवार को चलाता है, उसके लिए आपकी नीति क्या है, और इस नीति को चलाने के लिए, बनाने के लिए सरकार की पहलकदमी हुई है या नहीं हुई है, इसके ऊपर पूरा विचार करेंगे। और यही हम मांग करेंगे कि ये पूरा जो छोटा मोटा कारोबार करने वाले हैं, ये ना कि मंडी में है, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर है, हर जिला में है, हर छोटे कस्बे में है, और इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार या इसके ऊपर इमीडिएट या कोई नीति बनाए, ये आज हम यहाँ से मांग करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश भर में रेहड़ी फड़ी वालों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। यही वजह है कि आज यूनियन में सरकार के प्रति जहां रोष व्याप्त है, वहीं लोगों ने सरकार से मांग की है कि उनकी समस्याओं का हल किया जाए। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी में सीएनवी अध्यापक संघ द्वारा त्रैमासिक परिवेदन समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर के अध्यापकों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता उप शिक्षा निदेशक आर.के. विद्यार्थी ने की। बैठक के दौरान शिक्षा निदेशालय से संबंधित मांगों का निपटारा जहां मौके पर ही कर दिया गया, वहीं संघ ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा। मंडी में सीएनवी अध्यापक संघ द्वारा त्रैमासिक परिवेदन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर के अध्यापकों ने भाग लिया। इस अवसर पर उप शिक्षा निदेशक के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भी भेजा गया, जिसमें संघ ने पंजाब की तर्ज पर वेतनमान बढ़ाने की बात कही। 1/1/86 से उत्पन्न वेतन विसंगति जो पंजाब सरकार ने जो है अपने कर्मचारियों को दे दी है, और हिमाचल सरकार भी इस, क्योंकि पंजाब सरकार के जितने भी जो वेतनमान हैं या दूसरे लाभ हैं उनको देने के लिए बाध्य है, इसलिए जो हमारी वेतन विसंगति की जो मांग है, इसको हिमाचल सरकार भी शीघ्र पूरा करे। तो दूसरा, हमारी 31/12/2012 को सीएनवी अध्यापकों की वरिष्ठता सूची जारी उप शिक्षा निदेशालय से हुई थी, लेकिन उसमें बहुत सी त्रुटियाँ थी। उधर संघ के कोषाध्यक्ष प्रहलाद चंद ने बताया कि जो वेतन वृद्धि अध्यापक को दी जाती है, उसकी समय अवधि 20 साल से घटाकर 15 साल कर देनी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार इस विषय पर जल्द ही गौर करे, क्योंकि अध्यापक को वेतन वृद्धि 20 साल में दी जाती है, तब तक के लिए वह सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं। जो दो विशेष वेतन वृद्धि जो है हमारी में जो मिलती है सीएनवी अध्यापक संघ के लिए, अध्यापकों के लिए, वो जो है 20 साल के बजाय जो है उसकी जो 15 साल कर देनी चाहिए। 15 साल के बाद जो है अवधि जो है वो 15 साल के बाद जो हमें वो मिल जानी चाहिए, क्योंकि आजकल जो है जितनी भी अपॉइंटमेंट हो रही है उनकी जो है वो सर्विस जो है वो 20 साल से ही कम हो रही है, तो इसलिए 15 साल जो है वो अवधि हो जानी चाहिए। गौर है कि संघ पंजाब की तर्ज पर वेतन बढ़ाए जाने की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं, जो सरकार ने अब तक नहीं मानी। अब देखना होगा कि संघ की मांगों को कब तक सरकार पूरा करती है। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज़ में एक बार फिर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए।
अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ड्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुटकर, मंडी। The new force for a new India. हिमाचल का सबसे पहला प्रयास, जिस पर है जन जन की आस, क्योंकि मेरे पास है खबर खास, जो आती है हर शख्स को रास, जो हमने कही बन गई खबर, और यहाँ होता है हर खबर का असर। हमारे साथ है विश्वास की ताकत, क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ और सिर्फ सच की वकालत। आपका विश्वास आप तक, क्योंकि ये है के न्यूज़। के न्यूज़, के न्यूज़ सबसे पहले। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियां लोगों को रिझाने में और बैठकों को आयोजित करने में जुट गई हैं। कहीं पर बैठकों का दौर जारी है तो कहीं पर लोगों से संपर्क साधे जा रहे हैं। वहीं चुनावों के मद्देनजर रणनीतियां भी बनाई जाने लगी हैं। ऐसे ही रणनीतियां इन दिनों हमीरपुर में कांग्रेस द्वारा बनाई जा रही हैं। इतना नहीं, कांग्रेस पार्टी दावा भी करने लगी है कि लोकसभा चुनावों में 4 सीटों पर उनकी ही विजय पताका लहराई जाएगी। हमीरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में विशेष रूप से प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा ने शिरकत की और कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में टिप्स दिए। बैठक में कांग्रेस की महत्वाकांक्षी योजना खाद्य सुरक्षा बिल के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया, ताकि इस बिल के पारित होने के बाद आम जनता को मिलने वाली सहूलियतों के बारे में उन्हें पूर्ण जानकारी दी जाए। बैठक में कांग्रेस पार्टी को हमीरपुर जिला में सुदृढ़ व सशक्त बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ भी पढ़ाया गया। कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने बताया कि बैठक में लोकसभा के आगामी वर्ष होने वाले चुनाव पर रणनीति तय की गई। ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर कमेटियां गठित की गई, ताकि आगामी साल होने वाले चुनाव के लिए अभी से ही कार्य किया जा सके। और इसके साथ साथ ही हमारा जो लक्ष्य है वो है 2014 के लोकसभा चुनाव। उसके लिए हम लोगों ने जो रणनीति बनाई है ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर और जितने भी हमारे ब्लॉक हैं उनको सेक्टरों में डिवाइडेशंस करके जिला के पदाधिकारियों की और ब्लॉक के पदाधिकारियों की वो जिम्मेवारी सौंपा। जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जिसमें मनरेगा, अपना खाद्य सुरक्षा बिल, साथ में जो उनकी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं और साथ में प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनको गाँव स्तर पर, बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर ले जाकर लोगों को जागरूक करना। और इसके साथ साथ ही हमारा 2014 का जो लोकसभा का चुनाव है उसको जीतना हमारी प्राथमिकता है। लोकसभा चुनाव 2014 में होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने अभी से ही अपनी कमर कस ली है। वहीं दावे भी ठोके जा रहे हैं कि लोकसभा की 4 सीटों पर कांग्रेस ही काबिज होगी। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़।